ऐसे नहीं चलेगा काका। आज मैं तुम लोगों को ना पुलिस के पास लेके जाऊंगी। चल शीतल तू डर मत। छोड़ उसको। और तू ज्यादा नाटक मत कर, समझी? वरना तेरे को भी। वरना क्या? जो इसके साथ किया वो मेरे साथ करेगा? अरे मैं तेरे को दादा बोलती थी, लेकिन अब मैं ही तुझे जेल पहुंचाऊंगी। दीप्ति, ये हमारे घर का मामला है। ये आपके घर का मामला नहीं है, उसकी जिंदगी का मामला है। तू चल, मैं आज ये मामला सुलटा कर रही हूँ। जाएगी। शीतल, ये कैसा है सगड़ा? हम एक परिवार है ना। थोड़ा सा तूने अगर हमारे लिए कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ। दीपक, तुझा बाबा है ना? हाँ, अभी इस उम्र में मेरे को जेल में डालेगी क्या? हाँ। अरे बोला ना, छोड़ उसको। तू सुन रही है ना मेरी बात? प्लीज शीतल, ये ऊपर क्यों चल रही है? शीतल, शीतल। मैं सबको बता दूंगी कि शीतल आपकी वजह से मरी है। मैं नहीं छोड़ूंगी आप लोगों को। शूटिंग मत कर। नहीं करने दे, करो शूटिंग करो, सोशल मीडिया पे डालो, लाइक्स बढ़ाओ। क्या पोस्ट करना है समझ में नहीं आता आप लोगों को। सर, घर में झगड़ा चल रहा था। मतलब ये बिना सोचे समझे की गई मूवमेंट। झगड़ा किस बात को लेके हो रहा था? मैं बताता हूँ सर। ये जो लड़की है ना दीप्ति, वो शीतल को हैरेस कर रही थी। सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे भड़का नहीं रही थी। जो तुम लोगों ने उसके साथ किया ना, मैं चाहती थी पूरी दुनिया को पता चले। सच के नाटक की वजह से जान दी उसने। एक मिनट, आप कौन? मैं ललित शिंदे, इन लोगों का लॉयर। कमाल है से आजकल सभी लोग शायद लॉयर लेके घूमते हैं साल भर। अच्छा, घर चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर पूरा घर चेक किया, लेकिन सुसाइड नोट नहीं मिला है। शीतल का फोन मिला सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और शीतल का फोन कस्टडी में लो, चेक करो और इन सबको पुलिस स्टेशन लेके चलो। मुझे भी तो पता चले सच क्या है। सिर्फ सच तो ये है कि शीतल को उसकी खुद की फैमिली ने और उस ललित ने उस पार्टी लीडर मुखाने को किया था। क्या? सर वो दीप्ति झूठ बोल रही है सर। मैं क्यों किसी लड़की को करूंगा? क्योंकि वो अपनी वाइफ को इलेक्शन की टिकट दिलवाना चाहता था। सिर्फ कुछ दिन पहले मुखाने हमारे ऑफिस आया था इनॉग्रेशन के लिए। शीतल उसे पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी। फिर उस ललित ने अच्छी सैलरी का बहाना देकर शीतल को उस मुखाने से मिलवाया। सर शीतल ने ये सब कुछ मुझे खुद बताया था। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा बायोडाटा है। अरे छोड़ ना वो बायोडाटा, वो देख के मैं क्या करूंगा। सुन ना, उस दिन वो तेरे कोचिंग क्लास के उद्घाटन में मैं आया था ना, तब मैंने तेरे को देखा था। उसी वक्त मुझे पसंद आ गई थी। ये शीतल मुखाने के ऑफिस में जॉब कर रही थी? जॉब नहीं कर रही थी, मुखाने साहब ने सेक्रेटरी बोल के 1-2 दिन के लिए रखा था, लेकिन उसका काम ठीक नहीं रहा सर। उसका दिमाग कहीं और ही रहता था। दिमाग कहीं और रहता था मतलब? सर घर पे पैसे की कमी थी, उस वजह से वो ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाई थी। ऐसे में कोई भी लड़की परेशान होगी सर। और दहेज देने के भी पैसे नहीं थे, तो बहुत सारे लड़कों वालों ने रिजेक्ट भी कर दिया। सर डिप्रेस थी लड़की। ओ मैडम, बेचारी मेरी करीबी की वजह से बहुत दुखी रहती थी। मैडम, एक अच्छी नौकरी और शादी, हर लड़की की तरह उसके भी यही सपने थे। पता नहीं वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, बहुत डिप्रेस थी बेचारी। हाँ सर, शीतल डिप्रेस्ड थी क्योंकि हुआ था उसके खुद के बाप ने उसे बेच दिया था। सर पैसे की कमी हर मिडिल क्लास फैमिली में होती है। आप उसके घर को देखो, अचानक से ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई थी। नया टीवी,
फ्रिज, इन सब के लिए पैसे आए थे उनके पास शीतल को बेच के। देखिए सर, अगर आप सच का पता नहीं लगाएंगे तो मैं ये सारी बातें मीडिया को बोल दूंगी। दीप्ति, हम शीतल की केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे, हाँ, और न्याय मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, शीतल के बारे में सब कुछ पता था पहले से, तो पहले हमारे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि सर उसके बाप ने उसका फिर से सौदा कर दिया था। वो मुखाने उसे अपने फार्म हाउस पे लेके जाने वाला था और वहां पर उसके जैसे और भी गंदे बुड्ढे आने वाले थे। सर, शीतल डर गई थी, इसीलिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। पर मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा कोई कदम उठाएगी। दीपक, 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज वो रख दो नीचे, किसी को लग जाएगी। दीपक, देख रही तू बीच में मत आ। तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, और इसने तुझे हाथ कैसे लगाया? दीपक, दीपक, देखो तुम शांति से सोचो, हम बैठ के बात करते हैं ना। मर जाएगा वो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे नहीं लगता शीतल को इंसाफ मिल पाएगा। ललित बहुत कमीना है, वो सब दबा देगा। देख बेटा, तू चिंता मत कर, पुलिस अपना काम करेगी। दादा, दादा, जय, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। इतना मारा है मेरे बच्चे को, आराम से। तेरा बेटा नालायक है। वो तो रितु शरीफ है कि उसने मुझे कॉल किया। एक तो उसने मेरा दिल तोड़ा था और आप उसी को शरीफ कह रहे हो। पर दादा, फिर भी आप उसके पीछे पड़े हुए हो। कम से कम अपना दिमाग तो यूज करो। तू गब्बस रे। किसी और का गुस्सा बहन पे मत निकालो। अरे यही सबसे बड़ी है मेरे लिए। दीपक, सर, शीतल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है। सबका कहना है कि काफ़ी अच्छी लड़की है, हमेशा शांत रहती थी। वो और दीप्ति एक कोचिंग क्लास में काम करते थे, बेस्ट कोचिंग क्लासेस। शीतल वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट थी और दीप्ति वहाँ का अकाउंट हैंडल कर रही थी। सर, मुखाने का नंबर मिला है शीतल के फोन पे, पर कोई कॉल या मैसेजेस नहीं मिले हैं। मुखाने को मिलना पड़ेगा। हो सकता है हम जाने से पहले फैमिली ने पूरे डिटेल्स वहाँ से वॉश आउट कर दिए। एक काम करो शिरके, ये शीतल जिस कोचिंग क्लास में काम करती है वहाँ जाके पता करो उसने किसी को उसके रेप के बारे में बताया था क्या, और शीतल के बाप और भाई के अकाउंट डिटेल्स निकालो। उनके पास अचानक से इतना पैसा आया कहाँ से? राइट सर। पैसा लाई, दे पैसा दे, निकाल पैसा दे। अरे, वो दीदी के दोस्त ने सुसाइड कर लिया, तो कैसे मांगती पैसा? तुझे पता है अगर पैसे नहीं दिए ना तो लोग मार डालेंगे मेरे को। तो इतना जुआ क्यों खेलते हो? आज के बाद है ना मुझे ज्ञान मत सिखाना, समझी? हम ये सब कुछ नहीं लेने आए थे। हमको तो बस ये चाहिए। आंटी जी, अब बहुत गरीब है, अपना इसको बेच के हमारे 2 दिन का जुगाड़ हो जाएगा। केलकर, मुझे सब पता है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। शीतल बहुत अच्छी लड़की थी, थोड़ी डेस्परेट थी, डिप्रेस भी थी। उसने उसके दोस्त से कहा कि आपने उसके साथ किया। केलकर, जनजीवन पार्टी का अध्यक्ष हूं मैं, जयदेव मुखाने नाम है मेरा। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, गंदी साजिश है मेरे खिलाफ। देखा शिरके, इतना रिस्पेक्ट है हमारे लिए, खड़े रह के बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, आपको हराने के लिए कोई अपनी जान क्यों दे देगा? अब उसने अपनी जान क्यों दी, मुझे क्या पता। आपने फार्म हाउस लेके जाने की भी बात की थी ना उसके साथ। क्या बात कर रहे केलकर, पता है फार्म हाउस पे बहुत कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती है, और ऐसे कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स में मैं आउटसाइडर को इनवाइट करूंगा? कमाल है, आपने कुछ किया ही नहीं तो उसने आपके खिलाफ क्यों बोला? वो मैं बताता हूँ। शीतल को लगा कि उसका करियर मुखाने साहब के साथ में सेट हो गया, इसलिए अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, और जब दोनों जॉब चली गई तो ग्रज हो गया। अरे वकील साहब, आप इधर भी? वो क्या है ना केड़कर साहब, मैंने ही सबको सबके साथ मिला है, तो क्या कराई। और मुझे देखना पड़ेगा ना कि आप लोग कहीं मेरे क्लाइंट लोगों को उल्लू तो नहीं बना रहे हैं। हम महाराष्ट्र पुलिस है, उड़त्या पाखराची पंख मोजतो आम्ही। जब तक केस चल रहा है शहर के बाहर नहीं जाएंगे आप। केड़कर साहब, आप भी
नको तिकडे घुसत जाऊ नका. चुंबक आहे क्या? ललित, वो लड़की मर गई है. कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? देख, तेरी बीवी को टिकट देने के चक्कर में ये सब कांड हुआ है. टेंशन कशाला घेत? मी आहे ना. ऑफिस का टाइम हो रहा है. नहीं जाना मुझे ऑफिस. बेटा, मैं तेरी हालत समझता हूँ, पर तू जॉब पर नहीं जाएगी तो घर में शीतल को याद कर करके क्या करेगी? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी. मैं जहाँ भी जाऊंगी मुझे उसकी याद आएगी. वाह, एक मरी हुई लड़की का कितना बुरा लग रहा है तुम तीनों को. लेकिन यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं. कल से अगर किसी ने मुझे एक बार भी पूछा कि कैसा है दीपक. दीपक, तू कल सो रहा था. रितु ने तेरे से ब्रेकअप कर लिया, इसमें हम क्या करें? क्या है? मेरे को शाम को 500 रुपये मांगता है. पर पूरा पगार तो तुमको ही दे दिया ना मैंने. अरे ज्यादा चपर चपर मत कर. मैंने बोला ना शाम को 500 रुपये मांगता है, बोले तो मांगता है. हाँ, नहीं तो रात को घर पे मत आना. चल फोन रख. अरे क्या क्या नहीं करते माँ बाप अपने बच्चों के लिए. लड़का लड़की को अगर घर भगा कर ले आए तो भी माँ बाप उसे सपोर्ट करते हैं. और आप लोग तो क्या हम भगा कर ले आएंगे? तू रितु को लेकर आ, हम तुम दोनों की शादी करवाते हैं. तेरे खुद से तो कुछ होता नहीं है, बस जब देखो घर वालों को कोसते रहता है. सर बराबर देख लीजिए, बेल पेपर्स बराबर तो है. लो वकील साहब, मुझे लगता है आपने सातारा जिले में जितने भी क्रिमिनल्स हैं सबका कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. ईयरली पैकेज. पुलिस वाले हैं ना, इसलिए आपको सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है. एक मिनट, ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है ना? ये ब्लैक एंड व्हाइट ही है, तो हम लोगों को जो है वही दिखता है. मेरा मतलब है थोड़ा बीच का भी देखने का ना, ग्रे एरिया. अच्छा, जब आपको पता नहीं है बेचारा बबलू, उसकी क्या हालत है सर. देखिए ना कितना मारा हमको उस बुढ़िया ने. दर्द हो रहा है. मुझे सिर्फ इतना पता है इसने मेरे एरिया में चोरी की है, बस. सर आपको पता है इसको सिर्फ 345 रुपये चाहिए दिन के. ये चोरी तभी करता है जब उसकी जेब में उतने पैसे नहीं होते, बाकी चोरी नहीं करता है वो. अरे वाह, देखा सिर के इनका क्लाइंट कितना ईमानदार चोर है. जा बाबा जा, चोरी कर, डकैती डाल, और क्या करना है कर. ये है छुड़ाने के लिए. है? जा. गाड़ी में बैठ, छोड़ता हूँ गाड़ी से. अरे आप नहीं समझेंगे. खैर मैं सिर्फ ये केस के लिए नहीं आया था. कोर्ट का गैग ऑर्डर शीतल केस का. आज के बाद शीतल के सुसाइड के बारे में कोई भी स्टेटमेंट या न्यूज़ बाहर नहीं जानी चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू या किसी और तरीके से. एक कोर्ट का ऑर्डर है सर. दीप्ति जोगले को भी बता देना. चलता हूं सर. रुक, तीसरी बार बेल करवाई है तेरी. मेरी फीस कब देगा रे? सुन, चोरी करनी है ना तो थोड़ी ढंग से तो कर, ताकि मेरी फीस निकले. फीस के पैसे नहीं है ना तेरे पास? मेरा एक काम कर, चला जा. ये पोस्टर है, सारे शहर में लगाने, समझा? हो सर. चल भाग. साहब वो आज के लिए 345 रुपया दे देते तो. ये वकील अपने क्रिमिनल को जस्टिफाई कर रहा है. सर हम कुछ कर भी नहीं सकते, कोर्ट का ऑर्डर है. ठीक है, शीतल के बारे में पता करो और दीप्ति के ऑफिस में जाके उसको और सारे लोगों के गैग ऑर्डर के बारे में बता. और हाँ, एक बात ध्यान में रखो, कोई भी न्यूज़ मीडिया में नहीं जानी चाहिए. राइट सर. सर हमें मीडिया के पास जाना चाहिए. शीतल के साथ बहुत गलत हुआ है. हाँ दीप्ति, लेकिन शीतल ने जो कुछ भी हुआ सिर्फ तुम्हें बताया है. क्या स्टेटमेंट दूंगा मैं मीडिया को? सर आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं जाती हूँ मीडिया के पास. आप मीडिया के पास नहीं जाएंगे. शीतल के फैमिली लॉयर ने गैग ऑर्डर लिया है.
और जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मीडिया में कुछ भी कहना इलीगल माना जाएगा। समझे आप लोग? शीतल के साथ बहुत गलत हुआ है सर। आई नो, लेकिन अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये शीतल ने आपके यहाँ से रिजाइन किया था? हाँ सर, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो जब उसे मुखाने सर के यहाँ से जॉब के लिए कॉल आया, उसने यहाँ पे रिजाइन कर दिया था। वहाँ पे उसे सीनियर पोस्ट और सैलरी भी ज़्यादा मिल रही थी। ये मुखाने से शीतल आप लोगों की पार्टी में ही मिली थी ना? हाँ सर, लेकिन उसे वहाँ जॉब दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। सर ये सब कुछ ललित का किया धरा है। सर आप उसे अरेस्ट कर लीजिए। देखिए मैडम, किसी को किसी से मिलवाना कोई कानूनन अपराध नहीं है, और आप जो कह रही हैं इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है। समझिए आप? प्रूफ ढूंढिए ना, ये सब आप लोगों का काम है ना। आई अंडरस्टैंड कि तुम अपनी फ्रेंड की डेथ को लेकर काफ़ी अपसेट हो, लेकिन हर एक काम का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। हम ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और वो लोग चाहे जिसका चाहे उसका रेप कर सकते हैं। वाह। ये शीतल का दीप्ति के अलावा और भी कोई क्लोज फ्रेंड है? नहीं, दीप्ति उसकी क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन हाँ शीतल का एक बार मुझे कॉल आया था। सर जो जॉब मैंने ज्वाइन किया था मुझे जम नहीं रहा है, क्या मैं आपके यहाँ वापस से ज्वाइन कर सकती हूँ? सैलरी कम भी चलेगी। अरे नहीं शीतल, सॉरी, हमने तुम्हारी जगह किसी और को जॉब पे रख दिया है। ये लो, हाँ बराबर हो गया। ज्यादा शानपत्ती नहीं करना मेरे से, मला ओळखत नहीं काय। हर एक चोर की ऐसी बुरी हालत की थी मैंने, तुमको बताऊंगी, तुम भी याद रखोगे। रहने दो। मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। परसों के वोटिंग के लिए मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, खास करके हमारी नई और फर्स्ट टाइम कैंडिडेट गौरी शिंदे को। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? तुझे पता है तेरे पति ने तुझे टिकट दिलवाने के लिए क्या क्या कांड किया है? काय म्हणतेस? हाँ डोकं ठीक है ना तुझं? मेरी दोस्त, तेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल, उसने अपनी जान दे दी तेरे पति की वजह से। जो मन में आए वो मत बको, समझी ना? पहले क्या है कुछ तो सुनो। क्या कर रही हो तुम इधर? हाँ, ऐसे नहीं मारेगी ना तू? थाम, बघ मी काय करतो, पुलिस सुधारेगी तेरे को। तुम्हें जो करना है ना कर लो। तुम लोगों को क्या लगता है मैं ऐसे चुप बैठ जाऊंगी और तुम लोग बच जाओगे? ये दोस्त की मौत के पीछे तुम लोगों का हाथ है। तुम लोगों को मैं ऐसे जीतने नहीं दूंगी। देख लूंगी मैं तुम लोगों को। कायो, क्या वो सच बोल रही थी कि हमारी वजह से वो लड़की मरी? आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया है ना जीतने के लिए? सर, वो बबलू जिसे बेल दी थी, उसने कल सुधा जी पे फिर से हमला कर दिया। सुधा जी? मतलब जिन्होंने बबलू को पकड़वाया था? हाँ सर, उसने सुधा जी को काफी मारा, काफी गाली गलौज भी की। उसके बाद वहाँ पे पड़ोसी आ गए तो वो वहाँ से भाग गया। ये सुधा जी अकेले रहते घर में? हाँ सर, फिलहाल उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दिया है। तो बबलू को ढूंढ लो। राइट सर। हे रितू, मला सॉरी बोलायचं होतं। ये देख, मैंने नई कार ली, सेकेंड हैंड है, टूर पे जा रहा हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो सोचा कि एक एक कॉफी हो जाए फॉर ओल्ड टाइम से। ए सुनना सुनना, अब सॉरी बोला ना यार, प्लीज मान जाना। अरे अब माफ कर भी दे, कान पकड़ू। चल, अरे एक फेवर करेगी और मिरर को थोड़ा बाहर की तरफ कर, मुझे पीछे का व्यू मिल जाएगा। शीतल की मौत को ऐसी जाया नहीं जाने दूंगी। फ्रेंड्स, मैं दीप्ति अजिंक्य नगर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। यहाँ शीतल को इंसाफ नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं।
शीतल एक बहुत ही प्यारी और हार्ड वर्किंग लड़की थी, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे बेच दिया। पता है क्यों? क्योंकि ललित शिंदे को अपनी वाइफ गौरी शिंदे के लिए इलेक्शन की टिकट खरीदनी थी और उसकी कीमत चुकाई शीतल ने अपनी जान देकर। अगर गौरी शिंदे ये इलेक्शन जीतती है तो शीतल के साथ बहुत नाइंसाफी होगी। सतारा में फर्स्ट टाइम कैंडिडेट गौरी शिंदे की हार तो उस वीडियो ने ही निश्चित कर दिया था, जो शीतल तेलांग के सुसाइड पर उसकी फ्रेंड दीप्ति ने बनाया था। पर उस वीडियो का असर सिर्फ गौरी शिंदे पर ही नहीं बल्कि पूरी पार्टी पर हुआ है। पूरे राज्य में पार्टी का खराब परफॉर्मेंस इस बात का गवाह है। अब एक अच्छा सा लड़का ढूंढना है और तेरी शादी करनी है। ठीक है, मैं शादी करूंगी। कैसा आवाज है ये? जया, जरा देख तो किस चीज का आवाज है। गहने वगैरह सब कुछ गायब है। सर, तीनों बॉडीज में सेक्सुअल असॉल्ट के कोई साइंस नहीं है। सर वो पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, मुझे लगता है कि चोर वहीं से आए थे। वो देखिए, दरवाजा खुला हुआ है और ये फुटप्रिंट। इसका मतलब चोर उस दरवाजे से आया, उसको पहले ये मिली, इसको मार दिया। सर ये घर की मेड है जया। दरवाजे में दीप्ति की माँ मिली तो उसको भी मार दिया, क्योंकि फ्रंट डोर ओपन है। सर, दीप्ति के सर पे भारी चोट के निशान हैं। शायद इस दरवाजे पर उसका सर पटका गया होगा। और कौन रहता है इनके घर में? बेटा, अरे रमेश बेटा, ये रमेश, ये चोरी का मामला लगता है क्योंकि गहने गायब है। चोरी का मामला? सर हमारे गहने और सर हमारे पैसों का बैग, सर उसमें 5 लाख रुपए कैश थे। 5 लाख कैश? वो हमने गांव की जमीन बेची थी तो उसका टोकन मनी था जो पार्टी ने हमें कैश में दिया था। किस किस को पता था ये? सर घर वालों के अलावा और किसी को नहीं। मेड को? नहीं सर, मुझे नहीं लगता जया को कुछ पता होगा। सिर के तृप्ति सारे फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट फॉरेंसिक के लिए भेज दो और अपने डेटाबेस से मैच करके देखो। आसपास सीसीटीवी रहेगा तो उसका फुटेज कलेक्ट करो, आसपास पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा क्या। 3 मर्डर हुए, बचना नहीं चाहिए हाथ से। राइट सर। ये तो पूरे साल भर का जुगाड़ हो गया बे। वो जया का पति आया था इधर, सामने वाले पान टपरी पे खड़ा था, लेकिन कब चला गया मालूम नहीं। एड्रेस आएगा दे दो। वो है ना। सर दीपक को कई दिनों से नहीं देखा था, पर 2 हफ्ते पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को उठा लाया था और वो बेहोश थी। रितु सिर्फ मेरी है बाबा। आपने कहा था ना कि मुझ में हिम्मत नहीं है लड़की उठाने की। ये लो ले आया, अब कराओ हमारी शादी। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है ना। तुम्हारे पास कोई स्टेबल जॉब है ना कोई ढंग की डिग्री। यश देखो, उसके पास कितना बड़ा बिजनेस है। क्या मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सिक्योर होने का कोई हक नहीं है? हाँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो करते ही रहता हूँ ना। दीपक, तुम जॉब चेंज करने के अलावा करते क्या हो? दादा सही तो कह रही है वो। अगर वो यहाँ रुकना चाहते तो हम यहाँ रख भी लेते, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं ना। तू कब बस, रितु यहीं रहेगी। नहीं, रितु अगर शादी के लिए तैयार होती तो अलग बात थी, पर हम तुझे किसी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं करने देंगे। पर बाबा मैं रितु से प्यार। बस। उसके बाद मैंने दीपक को आज तक नहीं देखा। गौरव जी, आप हमें कुछ बताना चाहते थे? हाँ मैडम, 2-3 दिन पहले ललित आया था दीप्ति को धमकाने, यही क्लास के बाहर। दीप्ति ने वो वीडियो बनाया था ना, क्या सीसीटीवी में कैप्चर है? दिखाइए। छोड़, लड़की पे हाथ उठाता है, चल निकाल।
ये फुटेज चाहिए हमें। हाँ सर, मैंने दीपक को उसके मामा के घर पे भेज दिया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि दीपक का दिमाग बहुत ही खराब था। रमेश जी, आपने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? पूरी फैमिली को मरा हुआ देखकर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो दीपक का नंबर दीजिए। कड़े, ये नंबर लो, ट्रैक पे डालो। बोलिए। रमेश जी, आपका बेटा सस्पेक्ट है, वो ये सब कर सकता है। ये सब बात आपको हमें पहले बताना चाहिए। नहीं सर, हम तो दीपक और रितु की सुलह करवाना चाहते थे, इसलिए वो गांव की जमीन हमें बेच दी थी ताकि उसे सुपरमार्ट खुलवा दे। रितु दीपक से शादी कर लेती, फिर दीपक किसी को क्यों मारेगा सर? फिर तो ये ललित और दीप्ति का भाई दोनों सस्पेक्ट हुए। सर, मैंने दीपक के बारे में पता किया है। एक नंबर का शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है ना सर, अपनी फैमिली के साथ डेली लड़ाई झगड़ा करता है। लेकिन रमेश का कहना है कि दीपक मर्डर वगैरह नहीं कर सकता। एक काम करो शिरके, दीपक की गर्लफ्रेंड रितु, उससे बात करो। हो सकता है रमेश अपने इकलौते बेटे दीपक को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, और दोनों का फोन ट्रेस पे डालो। और दीपक के मामा, उसके घर पे भी जाके जरा चेक करो। तृप्ति, एक काम करो, ये ललित का अरेस्ट वारंट निकलवा। हमारे पास प्रिंट और फुटप्रिंट्स है, लेकिन वो वकील है, एविडेंस कुछ पीछे नहीं छोड़ा होगा उसने। स्मार्टली टैकल करना होगा। अभी तक उसने एंटीसिपेटरी बिल के लिए एप्लीकेशन भी किया होगा, फिर भी वारंट लेके जाना होगा उसके घर। राइट सर। सर, जया के पति ताना जी को लेके आए, उसको लॉकअप में बिठाया। जब हादसा हुआ तब वो उधर ही था, जब पुलिस आई तब भाग गया। साहब, मी काय नाही केलं साहेब? तू गया था वहां? किस लिए गया था वहां? हाँ? क्यों गया था वहां? सांगतो साहेब। हो साहेब, मी जुआ खेळतो, लेकिन उस दिन पगार का दिन था साहब। मैं पगार लेने गया था साहब। मैं वेट कर रहा था उधर। तेरे को पगार लेना था तो बीवी घर पे आने के बाद भी ले सकता था, वहां जाने की क्या जरूरत थी? अरे साहब, काय सांगू साहब, वो पगार घर तक आते आते वो पूरा कपड़ा, किराना, सब्जी भाजी सब खरीद लेते हैं साहब। फिर मेरे पास क्या रहेगा साहब? और पैसा तो मर्द के पास रहना चाहिए ना साहब। तो तेरे हाथ में पैसा नहीं था, इसलिए तू बीवी को मारता था। वो दीपक ने मुझे किया था। रितु, दीपक तुम्हें परेशान कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे बदला लेने के लिए तुमने ही उसकी फैमिली को हर्ट किया? सर, आप ये क्या कह रहे हो? मैं सविता काकी और दीप्ति को क्यों मारूंगी? वो लोग तो हमेशा से मेरे साइड थे। लेकिन दीपक के फादर का कहना है कि वो तुम दोनों के बीच में सुलह करवाना चाहते थे। देखो, जो भी है सच सच बता दो, वरना तृप्ति एक बार मारना शुरू करेगी ना तो रुकेगी नहीं। बताती हूँ सर। वो सुलह कराने की ट्राई तो कर रहे थे, पर मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक लड़की को छोड़ूं और दूसरे को पकड़ूं। ये दीपक कहाँ जा सकता है, कुछ आइडिया है तुम्हें? इस दौरान दीपक ने कभी कॉल किया तुम्हें? नहीं सर। क्या वकील साहब, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? अरे केड़कर सर, तुम ही इकड़े? घर की तलाशी लो। वारंट तो होगा आपके पास? इंग्लिश में पढ़ो। सर, ये बघा, लॉकर में पेन ड्राइव मिला है। लैपटॉप तो होगा आपको? पहले ना मेरा दिमाग बहुत गर्म है, समझा? बीवी के ऊपर गुस्सा नहीं निकाल सकता, इनके ऊपर भी गुस्सा नहीं निकाल सकता। अब बचा तू, सच बोल, नहीं तो इतना मारूंगा सवेरे बैठने के रात को सोने के वांदे हो जाएंगे। सच बोल, सच बोल। शीतल का सौदा मैंने किया था मुखाने से। टिकट के बदले में मुखाने को पैसे और शीतल चाहिए था। फिर मैंने मुखाने के प्यून को पैसे दिए शीतल और मुखाने का वो वीडियो शूट करने के लिए, ताकि अगर मुखाने मुझे डिच करे तो मेरे पास सबूत हो। लेकिन सर, दीप्ति और उसके फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सर, हमें जो शू प्रिंट मिले थे वो मैच हो गए बबलू यादव से। बबलू यादव? ये बबलू यादव की बेल तूने करवाई थी ना? हाँ, कहाँ है वो? सर, मुझे क्या मालूम। अच्छा, लेकिन आपकी कॉल हिस्ट्री बता रही है कि आपने बबलू यादव से बहुत बार बात की है। मर्डर के 2 दिन पहले भी उसे कॉल किया था और मैसेज भी किया था। सर, ये देखिए।
बबलू कहाँ है? जल्दी मिल, बहुत ज़रूरी काम है। और सर ये मैसेज उसी दिन का है जिस दिन वकील साहब ने दीप्ति को उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके धमकाया था। तू दीप्ति से बदला लेना चाहता था ना, इसलिए सुपारी दी थी ना बबलू को। बाकी फैमिली को क्यों मरवाया? सर मैं दीप्ति से बदला लेना चाहता था, उसकी फैमिली से नहीं सर। कोलैटरल डैमेज जानता है ना? मैंने बबलू से दीप्ति का करने को कहा था, मारने को नहीं कहा था सर। मैं दीप्ति को जिंदा परेशान देखना चाहता था सर। बबलू के साथ आखिरी बात कब हुई? उसी दिन बात हुई थी सर। मैंने सारा काम समझाया, लेकिन उसके बाद उसका कोई फोन नहीं आया। शिरके, ये बबलू का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। उसने मर्डर किया है, अपने खबरों को अलर्ट कर दो। राइट सर। मराठीमध्ये एक म्हण आहे, अति तिथे माती। नेता जनता की सेवा करने के लिए होता है, उसका शोषण करने के लिए नहीं। चले जाला सर, चला। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ, बाप अपने बेटी के कन्यादान का सपना देखता है, तूने उसको बेचा। और तू उसका भाई है ना, भाई बहन की रक्षा करता है, तूने इसको सपोर्ट किया। सड़ो जिंदगी भर जेल में। सर तानाजी के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, उसे छोड़ दें क्या? छोड़ दो, नजर रखना उस पर। दीपक का क्या हुआ? सर उसका फ़ोन 2 दिनों से बंद आ रहा है और वो अपने मामा के घर था, लेकिन 2 दिन से ही वहां से भाग गया सर। हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चल रहा है? ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? शहर में 3 मर्डर हुए और एक भी कातिल नहीं मिल रहा है। सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। क्या ट्राइंग? 2 दिन में मुझे कातिल चाहिए, नहीं तो घर पे बैठो, मेमो दे दूंगा तीनों को। सर ट्राइंग। दीपक जोगले? और कहां था तू? हाँ, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है तेरे को। कौन से बिल में छुप के बैठा था? सर वो मैं मामा के घर से भी भाग गया, दिमाग खराब हो गया था मेरा, तो सोचा कि अकेला रहूंगा तो अच्छा होगा मेरे लिए। और तो बारिश में मेरा फ़ोन भी गीला हो गया। मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन मैंने आज फोटो देखी दीप्ति और आई की न्यूज़पेपर में। तूने मारा उन तीनों को? सर मैं उन्हें क्यों मारूंगा? वो तो मुझे और रितु को एक करना चाहते थे। दीप्ति का मुझे कॉल भी आया था कि सब ठीक हो गया है, रितु भी मान गई। क्या? लेकिन रितु ने तो मना किया तुम्हारे साथ सुलह की बात को। तो दीप्ति मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? दीप्ति झूठ नहीं, तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि तेरा लड़की उठाने का प्लान उन्होंने फ्लॉप कर दिया था। मर्डर का मोटिव है तेरे पास, कर ले। सर मैं सच कह रहा हूं। आप चलो घेऊन जा, फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट सगळं चेक करा, इसका मोबाइल ठीक करो और पता करो उस दिन उस एरिया में ये था या नहीं। सर मेरी बात सुनो, वरना मैं यहाँ आता ही नहीं। सर सीसीटीवी फुटेज मिला है सर। सीसीटीवी फुटेज में ना ही दीपक दिख रहा है और ना ही ललित, बल्कि बबलू और तानाजी दिख रहे हैं। ये देखिए। मुझे पक्का यकीन है ये सब कुछ बबलू ने किया है, इसको ढूंढो। हाँ शिंदे, क्या? बबलू मिल गया, सातारा मार्केट के पास एक पान टपरी पे देखा गया। उठा उसको। संभाल के। देखिए सर, हम आपको पहले से बता दें, हमने चोरी करने गए थे और हम सिर्फ चोरी किया, हमने मर्डर वर्डर नहीं किया है। चोरी का तो कन्फेशन करेगा ही तो, क्योंकि एविडेंस है हमारे पास, तेरे फुटप्रिंट और तेरे पास जो बैग मिला ना उसमें गहने भी मिले और पैसे भी। और तेरा जो वकील है ना बहुत होशियार है, उसने तेरे को बोला होगा अंदर जाके तू चोरी का कन्फेशन कर ले, सजा कम होगी। वैसा तू मर्डर का कन्फेशन भी कर ले, अच्छा होगा तेरे लिए। अजीब जबरदस्ती है, हम जो किए ही नहीं तो हम क्यों मान ले बताइए। हम वहाँ गए थे पर हम आसपास का माहौल भांपने गए थे। हमारे वकील साहब है ना, उन्होंने हमको पैसा दिया था, वो लड़की का क्या नाम है उसका, दीप्ति करने के लिए पड़े। हम वहाँ से पैसे उठाए, गहने उठाए और निकल लिए बस। देख तेरे खिलाफ एविडेंस है हमारे पास। जिस तरह तूने सुधा को मारा उसी तरह तूने दीप्ति का सर फोड़ा। चुपचाप कबूल कर ले, कन्फेस कर ले, सजा कम होगी, नहीं तो जिंदगी भर जेल में सड़ाऊंगा। अरे सर जी अजीब जबरदस्ती है, हम बोल तो रहे हैं हमने सिर्फ और सिर्फ चोरी किया, मर्डर वर्डर नहीं किया है।
और रही बात सर फोड़ने की, तो सर फोड़ने का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, वो तो आप भी फोड़ सकते हैं, ये भी फोड़ सकते हैं, ये भाई साहब भी फोड़ सकते हैं। ले हो, हम आपको पहले से बता रहे हैं, हमको मारिएगा आरिएगा मत, नहीं तो हम कोर्ट में जज साहब के सामने जाके बोल देंगे कि इन लोगों ने हमको बहुत मारा है और जबरदस्ती हमसे कबूल करवाया है कि हमने मर्डर किया, जो कि हमने किया नहीं है। अब देख लीजिए, आपको मारना है तो मार। बहुत शाना है रे तू, बाहर से बहुत पढ़ के आया। मारने के अलावा बहुत सारे तरीके हमारे पास कन्फेशन करवाने के। छिरके पोपट बोलला भाई, सारे एविडेंस सर्कमस्टेंशियल, ये बच सकता है कोर्ट में। और रही बात तेरा सर फोड़ने की, इसको ऐसी जगह मारो इसके निशान सिर्फ इसको दिखने चाहिए। सर सब तरीके आजमा लिया है लेकिन कन्फेस नहीं कर रहा है। सर, मैंने दीपक का फ़ोन ठीक करवाया। दीपक के फ़ोन में एक कॉल रिकॉर्डर है। जिस दिन दीप्ति का मर्डर हुआ था उस दिन दीप्ति ने दीपक को कॉल किया था। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सर, सुनिए। दादा सब ठीक हो जाएगा। रितु आई थी कल, मैंने उसको बोला कि तुमने गांव की जमीन बेच दी है और तुम दोनों के नाम सुपरमार्केट खुलवा के देंगे। यश से बड़ा बिजनेस खुलवा के देंगे। रितु यश से एंगेजमेंट तोड़ने जा रही है। इसका मतलब रितु ने हमसे झूठ बोला। अबे रोने का नाटक बंद करो। तुम्हारी वजह से हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में जा रही थी। तुमने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोला ना हमसे, लेकिन सच तो दोनों लड़कों को चीट किया तुमने। डबल डेट कर रही थी तुम। देखो सच बताओ, ये तो जेल जाओगी। वो सर हमेशा से मेरे पीछे लड़के पड़े रहते हैं, पर मुझे सबसे ज़्यादा अमीर लड़के से शादी करनी थी। और इसमें गलत क्या है? अगर लड़की सबको सुंदर चाहिए तो लड़का अमीर मांगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है रितु, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है। हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं सोचती और लोगों के इमोशंस के साथ खेलना गलत बात है। ये कौन है? ये कौन है? ये मेरा फियांसे यश। सर इसे तो मैंने सतारा मार्केट में देखा था। ये देखिए कंबल और ग्लव्स पहन के घूम रहा है। और सर ये जिस दिन दीप्ति और उसकी फैमिली का मर्डर हुआ उस दिन का फुटेज है। ये देखिए सेम बंदा वहाँ पे दिख रहा है। यही है ना ये? हाँ ये मेरा फियांसे यश है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो अभी पुणे में है। तुमने यश के साथ सुलह की थी? अरे ये प्यार है या टोइंग वैन? कभी भी किसी को उठा लिया? एड्रेस दो यश का। चल। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ ऐसे पकड़ के क्यों लाए? देख तेरी और हमारी दोनों की एनर्जी वेस्ट मत कर। सिरके इसके खिलाफ जो जो सबूत है बोलो इसको। 4 अगस्त के दिन तूने सातारा टोल नाका क्रॉस किया था और उसके पहले 3 अगस्त को ही तू पूना से सतारा वापस आ गया। तू वहाँ एक होटल में रुका। उस होटल की सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाँ तो इससे साबित क्या होता है? सातारा में आना जाना कोई गुनाह है क्या? सातारा में आना जाना गुनाह नहीं बेटा, लेकिन एक गाड़ी से उतरकर कंबल ओढ़कर दीप्ति के मोहल्ले में जाना और वहां मर्डर होना ये गुनाह है। और ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। ये देख, इतना ही नहीं, तेरे क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री भी चेक की हमने। ये जो कंबल और ग्लव्स पहन के तू घूम रहा है ना, ये तूने मर्डर के 1 रात पहले पुणे से खरीदे थे, समझा? दीपक के घर वाले दीपक और रितु का प्यार बचाना चाहते थे, इसलिए सब कुछ किया नहीं है कांड? अरे सर वो दीपक क्या प्यार करता था रितु से? रितु से असली प्यार मैं करता था, मैं। रितु ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया ये बोल के कि वो दीपक जान ले रहा है, पर मैं जानता हूँ ये सब के पीछे वो दीप्ति है। दीप्ति ने परेशान करके रखा था रितु को अपने भाई के साथ पैचअप करने के लिए। सर मुझे गुस्सा आ गया। सर रितु मेरी जान है सर, और उसका प्यार पाने के लिए मैंने उन सब लोगों को मार दिया। इसे प्यार नहीं बेवकूफ़ी कहते हैं, और इस बेवकूफ़ी का इलाज है हमारी जेल। आज से तेरी ट्रीटमेंट शुरू। सर मेरी बात सर, मैम सर मेरी बात तो सुनो सर। मैडम